नमस्कार दोस्तों, मैं ऑथर संजय कौशिक आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुरक्षित हैं, महफूज हैं, अपनों के साथ हैं और अपनों का ख्याल रख रहे हैं, सफलताओं की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं कबूतरों को दाना खिलाना और कबूतरों के द्वारा मचाई हुई तबाही इन सेंस कि अगर आपके घर भी कबूतर आ गए हैं, आपकी छत पर कबूतरों ने बीट कर करके और पूरी छत को गंदा कर दिया, तो सावधान हो जाइए। क्योंकि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ कि भाई मैं आपको वैसी चेतावनी दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर कबूतर आने स्टार्ट हो गए हैं घर में या घर की छत के ऊपर गंदगी फैलाना उन्होंने शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब है कि राहु का प्रभाव जो है आपके ऊपर बढ़ रहा है। आपको छोटी छोटी टेंशन्स, ऐसी टेंशन, छिपी हुई टेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है कि जिसका आपको पता भी नहीं लगता कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। और किस्तों में जो है टेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी थोड़ी, कभी कुछ। तो उससे सावधान होने की जरूरत है। कबूतरों को दाना खिलाना है तो जहाँ पब्लिक प्लेस है, जहाँ पर बाकी लोग भी दाना खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, कबूतरों को पानी पिलाते हैं, कबूतरों को भी, बाकी पक्षियों के लिए भी जहाँ दाना डाल के आते हैं वहाँ आप डालिए दाना, पानी रखिए, जो सेवा हो सकती है। क्योंकि ये बेजुबान पक्षी होते हैं, इनको बेचारे को जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो दाना खिलाओ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर घर की छत के ऊपर कबूतर आना स्टार्ट हो गया तो ये एक हिंट है कि आपको थोड़ा जैसे बाजरा हम खिलाते हैं, इसको बाजरे की जैसी छोटी टेंशन्स बहुत सारी मिलने वाली है धीरे धीरे करके। इसलिए जो भी जुगाड़ हो सकता है, जो भी आप इससे बचने का उपाय कर सकते हो वो करना चाहिए। छत के ऊपर अगर आने स्टार्ट हो गए हैं कबूतर तो सफाई ज़रूर करें। ये मेरे को भी कहीं से पता लगा था, वास्तु और बाकी चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा जो भी अच्छी चीज़ लगती है वो अपना लेनी चाहिए। सारी चीज़ें अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए कि हर चीज़ को मानते चले जाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, अंधविश्वास हो, भगवान की भक्ति हो, झूठ हो, लालच हो, लोभ हो, कपट हो, जब हम उस चीज़ के अंदर ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा घुसते हैं, तो हम उसकी दलदल में फंसते चले जाते हैं। भगवान के नाम की भक्ति में अगर फंसते हैं तो उसका तो मज़ा ही अलग होता है, लेकिन बाकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनमें जब फंसते हैं तो उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए जो चीज़ अच्छी लगे, वास्तुशास्त्र में भी बहुत सारी चीज़ें जो पहले के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से बनाई जाती थी और आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो अच्छी लगे, हमें लगे कि हाँ यार ये इससे किसी का नुकसान भी नहीं है और हमारा फ़ायदा भी रहेगा, तो ऐसा चीज़ अपनाने में कोई बुराई नहीं है। तो कभी भी अगर आते हैं कबूतर, पहली बात, छत के ऊपर वो बीट कर देते हैं, पूरे छत को भर देते हैं पोटी कर करके, उसको सफाई ज़रूर करें, रूटीन बना लें। जब तक उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है तो छत को साफ जरूर करें, धो दें, झाड़ू मार करके, वाश करके उसको धो सकते हैं। और उसका बचने का कि कबूतर ना आए छत के ऊपर या घर के अंदर, उसका जो भी जुगाड़ हो सकता है, जैसे ये कांटे लगा सकते हैं। कांटे होते हैं जिससे कि वो ग्रिल, क्योंकि ग्रिल पे बैठते हैं तो नीचे तक, अगर 4th फ्लोर पे बैठे हैं, नीचे तक सारा गंदा कर देते हैं। और किसी कबूतर की अगर लूज मोशन लगे हुए हैं तो उसका तो पूछो ही मत, वो तो जो है ग्रिल के साथ साथ छत और पता नहीं कितनी तरह की गंदगी फैला देते हैं। तो इसलिए जो है सफाई करो, कांटे लगा लो। एक जाल आता है, वाइट कलर का जाल है, जो मैंने भी अपने यहाँ पे भी लगाया हुआ है। उस जाल को एक बार लगा देते हैं तो उससे फियर आ जाता है कबूतरों के अंदर ना, डर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से कि वो वहाँ धीरे करके आना बंद कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी उपाय कर सकते हो आप, कांटे लगाओ चाहे जाल लगाओ। अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कबूतर तो जाल या कांटा कोई भी आप यूज कर सकते हो। और रही बात उसकी पुण्य की या धर्म की या उनको दाना खिलाने की, तो आप जो भी पब्लिक प्लेस है जहाँ पर बाकी लोग दाना डालते हैं, बाकी पक्षियों के लिए भी मौसम के हिसाब से, जैसे सर्दी का मौसम है तो बाजरा खिला सकते हैं। अब गर्मी का मौसम आ जाएगा तो पानी रखो और गेहूँ या जौ का जो दाना होता है वो खिला सकते हैं। क्योंकि जैसे बाजरा गर्म होता है, हमें भी गर्मी, हमारे लिए भी गर्मी पैदा करता है, ऐसे पक्षियों को भी नुकसान करता है बाजरा। तो गर्मियों में ये नहीं कि किसी भी सीज़न में कुछ भी खिलाओ, गर्मी के सीज़न में बाजरा मत खिलाओ, जौ या गेहूँ का दाना खिलाओ, जो भी उनको ठंडा करे, उनके लिए अच्छा रहे।
और बाकी घर में अगर आता है, छत पर अगर आता है, तो उससे बचने का उपाय करो। जो भी आप मार्केट में अवेलेबल हैं चीजें, वो आप करो। आपका दिन मंगलमय हो, आपका हर पल खुशियों से भरा हो और आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो। इसी शुभकामना के साथ मैं ऑथर संजय कौशिक आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।